Hello friends, welcome back today. Today we are discussing about of the Wien-Fritz-Josley as a chapter डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब आज हम जो है वो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो अच्छे से देखिएगा, बहुत आराम से। ओके, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले हमें ये ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली डाइजेशन का मतलब ही होता है कि जो हमने फूड कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसको अपन सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, उस एनर्जी को अपन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हम नहीं करते, अपनी सेल्स करती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को सीधे सीधे तो ऐसा नहीं है कि भोजन जो सीधे आएगा उसको अपन सीधे एब्जॉर्ब करेंगे, वो सीधे सेल्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसको करने के लिए भी उसको और भी सिंप्लीफाइड किया जाता है, तो उसको अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का। तो जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्रीफ नॉलेज के बारे में। जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ हम जानते हैं कि जो फूड होता है उस फूड को कॉम्प्लेक्स से उसको सिंप्लीफाइड किया जाता है। सिंपल किया जाता है मतलब जो जैसे कि हम बातें करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, इन्हें हम एक्चुअली अपने इनके स्मॉल पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। हम नहीं तोड़ते हैं, एंजाइम्स तोड़ते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो सिंप्लीफाइड फूड में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस में एक्चुअली अपने एंजाइम्स की बहुत बड़ा रोल होता है। एंजाइम्स को हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए। और दूसरी बात ये है कि अपने यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक्चुअली अपने कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ से एनस तक होती है। माउथ से एनस तक क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके ओरिजिन की अगर अपन बातें करें, इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली अगर हम बातें करें माउथ टू हार्ड पैलेट, तो ये जो होती है वो अपनी होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। सेकेंड बात हम जब करते हैं सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, तो वहाँ तक जब हम बात करेंगे तो वहाँ ये होती है एक्टोडर्मली ओरिजिन होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनस वाले रीजन पर ये है एक्चुअली वापस से एक्टोडर्मल ओरिजिन को क्या करती है, शो करती है। तो इस हिसाब से अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक्चुअली क्या निकल के आ रही है, एक्टोडर्मल भी है, एंडोडर्मल भी है और वापस से फिर एक्टोडर्मल है। मतलब इसका एक्चुअली ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल प्रकार का। ऐसे हमको एक ब्रीफ नॉलेज के हिसाब से हमें याद रखना है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें एक्चुअली अपने कई प्रकार से ग्लैंड्स की हम बातें करेंगे और साथ में अपने कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनकी बातें करेंगे। लेकिन जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसे समझने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जब फूड को हम गेन करते हैं तो फूड जो होता है उसको फूड को गेन करते ही सबसे पहले उसको अपन क्या करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन की प्रोसेस के पश्चात जो हमने फूड गेन किया है उसका सेल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होने के बाद में सेल्स सब क्या करेंगी, इसे एब्जॉर्ब करेंगी। और एब्जॉर्ब करने के बाद में इसे ब्लड में क्या करा जाएगा, मिलाया जाएगा। और वहाँ प्रोसेस होती है एसिमिलेशन की प्रोसेस होगी, जहाँ पर फूड का क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। और उसके पश्चात एसिमिलेशन की प्रोसेस जब हो जाएगी तो सेल्स क्या करेंगी, सेल्स इस फूड से क्या करेंगी, जो फूड होगा उस फूड से क्या करेंगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी।
एक्चुअली हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ के हो रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एनर्जी से मतलब है। तो एनर्जी हमें मिल जाएगी, और साथ में जो लास्ट में बचता है वो होता है अपना एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और लास्ट में हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस हिसाब से हम जैसे देखते हैं कि सबसे पहले जो फूड होता है, फूड का डाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि सीधे डाइजेशन का मतलब ही हो गया कि हमने फूड को क्या कर लिया, पचा लिया, ऐसा नहीं होता है। फूड को सबसे पहले क्या किया जाता है, पचाने योग्य बनाया जाता है। उसके पश्चात उस फूड को क्या किया जाता है, सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के पश्चात ही वो कोशिकाएं, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है वो सीधे आपके कॉम्प्लेक्स फूड को गेन कर लें, तो इसलिए वो फूड को क्या करा जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के क्या कहता है, उसको सेल्स के अंदर ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है, जहाँ पर ब्लड के अंदर जो फूड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, घुल जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज सीधे ही ब्लड के अंदर या सेल्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो आगे की बातें हम बातें करेंगे। तो इस हिसाब से वो आपस में क्या कर लिया जाता है, मिल दिया जाता है, और उससे क्या फूड जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। बाद में फिर जो अपने जो पचित पदार्थ होता है, उसके बाद में अपचित पदार्थ रह जाते हैं, जिनका एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी होता है, वरना बॉडी के अंदर डिजीज़ क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। अब एक्चुअली जैसे कि हम एक बात करते हैं, दिख रहा है, जैसे कि हम एक बात करते हैं, ये अपना रामू काका हैं, ये अपने रामू काका जी थोड़े अच्छे नहीं बन रहे। रामू काका जी हैं, ये अपने अंधे नहीं हैं, इनके पास आंखें भी हैं, तो आंखें बना दीजिए इनकी, ये बहुत प्यारी प्यारी आंखें हैं इनकी। अच्छा, बहरे भी नहीं है ये, तो इनके कान भी बना दीजिए, ये इनका कान है। अच्छा, जैसे कि हम यहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर किसके बारे में बातें करनी है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातें करनी है, ठीक है ना। ट्रेकिया भी होती है सर जी, लेकिन हम बात क्यों करें अभी उसकी, तो बातें करिए। तो हम बातें करते हैं सबसे पहले कि इसके जो माउथ होता है, ये एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ओपनिंग होती है, जिसको अपन बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ के बाद जैसे ही जो फूड होता है, वो फूड एंट्री करता है एलिमेंट्री कैनाल के मेन पोर्शन के अंदर, और मेन पोर्शन के अंदर एंट्री करने से पहले ये बकल कैविटी को क्या करता है, थ्रू आउट करता है। जैसे कि यहाँ से जो मेन कॉमन पाथ होता है बकल कैविटी, ये एक्चुअली बकल कैविटी है, बकल कैविटी। इस बकल कैविटी से आगे चल के ये अपने जो ओपनिंग्स होती हैं यहाँ पर अपने जैसे कि अगर ये अपने नेजल की थ्रू जाएगी तो इसको नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। फेरिंग्स तो कॉमन होती है, लेकिन इसमें भी अपन बोलते हैं, अगर नेजल की तरफ होगी तो उसको नेजोफेरिंग्स बोलेंगे, और अगर अपने ओरल में है तो उसको ओरोफेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन जानते हैं कि ये नीचे क्या करती है, डाउनवर्ड में जाती है। ये अपनी क्या हो गई, ईसोफेगस। यहाँ सबसे पहले क्या थी अपनी, फेरिंग्स। ये अपनी क्या थी, फेरिंग्स। अच्छा, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जिनके बारे में आप ये स्टडी करेंगे, जो कि यहाँ पर जैसे कि हम मानते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो बिल्कुल अपने ईयर के जस्ट बिल्कुल पास होती है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी बातें करेंगे बाद में। तो ये अपनी नेक्स्ट क्या होती है, ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस के अंदर जो ओ जो है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको बोलने जैसे ओइसोफेगस बोला जाए, लेकिन एक्चुअली इसका रियल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इसका ईसोफेगस होता है। ओके, आगे चल के यही ईसोफेगस जो होती है ये कन्वर्ट होती है, ये जाती है स्टमक में। ये स्टमक के अंदर क्या करती है, एंट्री करती है, और यह स्टमक आगे चल के यह भी क्या करता है, ये स्टमक भी क्या चलता है आगे करके, एक मिनट, ये आगे चल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्यूटेनियम। और ड्यूटेनियम का जो शेप होता है वो एक्चुअली किस बेस पे होता है, सी शेप होता है। किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। ये अपना ड्यूटेनियम हो गया।
ये अपना स्टोमक और ये अपना यहाँ बना देता हूँ डिओडिनम। ओके, यहाँ पर जो डिओडिनम होती है वो इलियम का वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर एक्चुअली क्या होता है, जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं इससे बोलने में आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, वर्ड से मीनिंग पता चल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका डायमीटर और इसका डायमीटर में क्या होता है, फ़र्क होता है। इसलिए एक्चुअली मोनोकोट जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन वो अपना इतना अरेंजमेंट कर लेती है क्योंकि इतनी लंबी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको मैनेज कर पाना बॉडी के अंदर संभव नहीं है, इसलिए अपने आप वो क्या कर लेती है, गुथ लेती है। तो इस हिसाब से ये आगे चल के हम बातें करें, और ये आगे कन्वर्ट किस में होती है, जेजोनियम में। ये जेजोनियम में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पता चल रहा है ये सी शेप होती है, सी शेप होती है, और ये अपनी क्या है, जेजोनियम। जेजोनियम आगे यही जेजोनियम जो होती है बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्या होती है, कॉइल्ड होती है। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत या लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा जो कॉइल पार्ट होता है वो अपना क्या होता है, जेजोनियम। यहाँ आगे चल के यह सीकम में जाके खुलती है। ये सीकम है जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गन होता है, और यही सीकम से आगे चल के जैसा कि हमें ज्ञात है वो बनती है। आपको ही पता है मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती है और ये अपनी सीकम, इसका मैं आपको जेजोनियम बता चुका हूँ। यहीं से सीकम से एक्चुअली क्या होता है, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, शुभारंभ होता है, और यही आगे चल के जो अपनी कॉलन होती है उसमें क्या होती है, कन्वर्ट होती है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जारी होती है इसको अपन बोलते हैं कॉलन। और यही कॉलन आगे चल के क्या करती है, ट्रांसवर्स कॉलन में कन्वर्ट होती है, और ट्रांसफर के बाद ये तो अपने कॉलन की जो यह ट्रांसवर्स कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ये फॉरवर्ड कॉलन है और ये डाउनवर्ड कॉलन में कन्वर्ट हो जाती है। यही कॉलन जो होती है लास्ट में जाके सिग्मोइड शेप में बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। और रेक्टम आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, एनस में, और एनस से एलिमिनेशन प्रोसेस होती है। तो एक्चुअली इस बेस पर जो होती है, हम जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस होती है, और इसको अरेंज कर पाना सीधे सीधे संभव नहीं है। इसलिए इसको एक्चुअली अपने आप में एक्चुअली बहुत मेंटेनेंस तरीके से बॉडी को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर सकते हैं अपनी जो बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी के अंदर भी अपने टीथ्स होते हैं, टंग होती है, टीथ्स होते हैं, टंग्स होती है, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो सलाइवा क्या करती है, सीक्रेशन करती है। पढ़ेंगे हम आगे चल के, अभी सिर्फ हम एक ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं एक्चुअली डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक्चुअली होता क्या है। ओके,
वहाँ आगे चल के ये बक्कल कैविटीज़ के अंदर ये जो टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और आगे जाके हम देखते हैं कि फेरिंग्स से होते ही ईसोफेगस आती है। अच्छा, एक्चुअली इसके आगे की तरफ अपनी क्या होती है, ट्रेकिया होती है, जहाँ से अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, उससे हम अगले चैप्टर में। तो यहाँ पर मुझे ट्रेकिया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्कस किसको कर रहा हूँ, डायसन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्री कैनाल मुझे बनाना ही पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर अपने पास जो एक्सेसरी अपनी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे अपनी लीवर होती है और अपनी पैनक्रियाज भी होती है, तो उससे भी मैं चलता हूँ, बना जाता हूँ। जैसे कि ये अपने मुझे यहाँ से हटाना होगा इसे। ये अपने लोब्स में कन्वर्ट होती है, इसको आप पढ़ेंगे आगे चल के। ये होती है लीवर, और ये अपनी ड्यूडेनम थी, और यहाँ से पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज भी यहीं से कनेक्शन होता है इसका। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें नीचे बनाना पड़ेगा। पैनक्रियाज की जगह नहीं थी। अच्छा, एक्चुअली कभी आपने देखा है जैसे कि कहीं जगह नहीं होती है, हम उसको समझ गए, तो ये अपन ने इस तरह से मैनेज कर डाला है। एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पैनक्रियाज। तो यहाँ पर अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है उसका बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। तो अभी हमने जो समझा है वो समझा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को। यहाँ पर अपने पास मेनली रूप से जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे अपन सिंपल फूड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से अपन कहाँ तक देखते हैं, एनस तक देखते हैं। ऑरिजिन की अगर बातें करी जाए तो ऑरिजिन में हम जैसे बातें करते हैं, तो ऑरिजिन जो एलिमेंट्री कैनाल का होता है वो एक्चुअली अपना एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों प्रकार से ही होता है। एक्टोडर्मल और ऑरिजिन की अगर हम बातें करें तो अपना माउथ है, माउथ की बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ऊपर अपनी क्या होती है, हार्ड पैलेट होती है, और हार्ड पैलेट के पीछे क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। तो जो अपनी हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट वाला जो सिरा है, माउथ से लेके अपने हार्ड पैलेट तक का जो बक्कल कैविटी का जो सिरा है वो एक्चुअली ऑरिजिन उसका क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। ओके, और जैसे ही अपनी सॉफ्ट पैलेट आती है, सॉफ्ट पैलेट वाला जो रीजन होता है वो अपना एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली देखो मैंने गलत लिख दिया, आपने बताया नहीं मेरे को ना, ये होता है अपना एंडोडर्मल। तो वहाँ क्या होता है, अपना सॉफ्ट पैलेट से एंडोडर्मल रीजन स्टार्ट हो जाता है, और अपना जो एक्टोडर्मल रीजन होता है, तो एंडोडर्मल रीजन अपना कहाँ तक जाएगा, रेक्टम जाएगा। कहाँ तक जाएगा, रेक्टम तक जाएगा। और रेक्टम के बाद अपना क्या आता है, एनस आता है। तो एनस और कैनाल सिस्टम जो होता है, एनस कैनस जो होती है अपनी, वहाँ तक अपना क्या होता है, एक्टोडर्मल रीजन हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको अपन अगर उसने अगर मान के चलिए अगर एलिमेंट्री कैनाल का अगर देख रखा है तो एक्टोडर्मल एंडोडर्मल ऑरिजिन अपन बता सकते हैं। बाकी फूड जो होता है, फूड की प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन की प्रोसेस होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फूड का एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन के बाद क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट्स होंगे वो बाहर बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर हमने डायग्राम से समझा है, राहु काका के द्वारा उनकी बॉडी को लिया गया है, बाकी अभी नहीं है वो अपने पास। तो यहाँ हमने देखा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी का जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट जो ओपनिंग होती है वो अपनी माउथ होती है, और माउथ के बाद हम फेरिंग्स की बातें करते हैं। फेरिंग्स में भी अपनी अगर नेजो की बातें करते हैं, नोज़ की तरफ अपन ओपनिंग की बातें करते हैं तो वो नेजोफेरिंग्स कहलाती है, और अपन ओरल के अंदर बातें करें तो ओरोफेरिंग्स कहलाती है। इस हिसाब से हम इसको डिस्कस करते हैं। और फिर यही फेरिंग्स आगे चल, फेरिंग्स एक्चुअली क्या होती है, अपनी कॉमन पाथ होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन पाथ, कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर, क्योंकि यहीं से एक्चुअली क्या होता है, यहीं से अपनी, मैं बना ही देता हूँ वरना कंफ्यूज होते रहोगे, यहीं से अपनी क्या होती है, जो ट्रैकिया होती है, मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, दिमाग में सेट मत कर लेना, आपके अपने एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, भाग नहीं है ये अपनी ट्रैकिया होती है। मैं बनाऊंगा ही नहीं ना इसको, रहने दो, आप सेट कर लोगे दिमाग में। तो यहाँ पर पता चल गया आपको क्या होती है, अपनी ट्रैकिया होती है।
एज इट क्लियर? ओके। उसके बाद यही ईसोफेगस आगे चल के स्टमक में जाती है। स्टमक में अपना फूड जो होता है उसको और आगे एंजाइम्स के द्वारा, जो गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, वो सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है अपने, जहाँ पर अपने पैनक्रियाज जो होते हैं उसके एंजाइम्स भी होने को वैसे इनएक्टिव फेज में होते हैं अधिकतर ये, और जैसे ही फूड होता है तो उसके लिए अपने एक्टिव फेज में क्या होते हैं, आ जाते हैं। अपना लीवर भी अपने यहाँ पर अपना रोल अदा करता है। ओके। उसके बाद जैसे ही हम ड्यूडेनम की बातें करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में सबसे वेस का जो अपना शेप होता है वो ड्यूडेनम होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कॉइल पार्ट होता है वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का वो जेजुनियम कहलाता है। और अब्सॉर्प्शन की अधिकतर प्रोसेस जो होती है वो जेजुनियम की प्रोसेस में ही होती है, सॉरी। उसके बाद यही सीकम से कन्वर्ट, सीकम में जाके और सीकम से ये अपनी कॉलन में जाती है, जो अपनी असेंडिंग कॉलन, इससे हम बोल सकते हैं असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, हाँ वैसे असेंडिंग कॉलन बोल सकते हैं। ये अपनी ट्रांसवर्स कॉलन हो जाएगी और अपनी क्या बोलेंगे इसे, डिसेंडिंग कॉलन। ओके। तो इस हिसाब से हम अगले जब टर्न पर आएंगे तो अपन सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ से क्या करेंगे, स्टार्टिंग। थैंक यू।